बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नमाज फ़जर की क्या फ़जीलत है और नमाज फ़जर के कितने फ़ायदे हैं। क्योंकि नमाज़ों में सबसे मुश्किल नमाज फ़जर की है, क्योंकि ये नमाज बंदे ने नींद को छोड़कर यानी बिस्तर को छोड़कर पढ़नी होती है और शैतान उस वक़्त इस बंदे पर पूरा ज़ोर लगा रहा होता है कि किसी तरह ये बंदा सोता रहे और अल्लाह के हुक्म को पूरा ना कर सके, क्योंकि वो जानता है ये बंदा अगर उठ के अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा, नमाज फ़जर अदा करेगा तो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ जाएगा। अल्लाह ताला इसके दिन भर के काम आसान कर देंगे और सबसे बड़ी बात कि ये दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करेगा। तो शैतान उस वक़्त पूरा ज़ोर लगाता है कि बंदा किसी तरह सोता रहे और अल्लाह के हुक्म को पूरा ना कर सके। तो जब बंदा अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, अपने बिस्तर को छोड़ता है, नींद को छोड़ता है, वज़ू करता है और नमाज फ़जर अदा करता है और अपने दिन की इब्तिदा अल्लाह के नाम से, अल्लाह के हुक्म से शुरू करता है, अल्लाह के नाम से करता है, तो फिर अल्लाह ताला इसके दिन भर की मुश्किलात को दूर कर देते हैं, इसके काम आसान कर देते हैं। तो नमाज फ़जर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ी वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। वो ठंडी नमाज़ें कौन सी हैं? फरमाया कि नमाज फ़जर की और नमाज असर। जिसने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ पढ़ी, उस शख्स को अल्लाह के प्यारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बिशारत दे रहे हैं कि जिसने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ी यानी फ़जर की और असर की नमाज़, सूरज तुलू होने से पहले फ़जर की नमाज़ और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज़ जिसने पढ़ी, अल्लाह ताला उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिस इंसान ने नमाज फ़जर अदा की वो बंदा, वो इंसान अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। तो जो बंदा अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाए, ज़िम्मेदारी में आ जाए, फिर दिन भर अल्लाह ताला की रहमत इस इंसान पर बरसती है। अल्लाह ताला उसके दिन भर के कामों में बरकत नाज़िल करते हैं और दिन भर की जो उसकी मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, मुसीबतें होती हैं, अल्लाह ताला उन मुसीबतों को, उन परेशानी को इस बंदे से दूर फरमा देते हैं और इसके दिन भर के कामों के अंदर अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। और नमाज फ़जर का तीसरा फ़ायदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फिर सो गया, फिर उठकर उसने बंदे ने फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, तो गोया कि उसने पूरी रात इबादत की है। देखें सुभान अल्लाह, कितनी फजीलत है उस शख्स के लिए कि जो बंदा 2 नमाज़ें जमात के साथ पढ़ता है, यानी कि इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फिर सो जाता है, कोई काम नहीं करता, सिर्फ सो जाता है नमाज इशा की जमात के साथ पढ़कर, फिर उठकर फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है, तो गोया कि उसको ये फजीलत मिलती है कि उसने सारी रात अल्लाह ताला की इबादत की है। और उसका शुमार उन लोगों में होता है जो सारी रात खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं, जो कुरान पढ़ते रहते हैं, जो नमाज पढ़ते रहते हैं। तो इस बंदे का शुमार भी उन लोगों के साथ होता है कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, तो अल्लाह ताला उसका शुमार भी उनमें करते हैं कि जिन्होंने सारी रात इबादत में गुजारी होती है। का चौथा फ़ायदा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें इस दुनिया से और इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से फ़जर की 2 रकात सुन्नतें बेहतर हैं। अगर देखें तो हम इस दुनिया ही की खातर फ़जर की नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें इस दुनिया से और इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से बेहतर है। इस नमाज का 5वां फ़ायदा यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और ये फ़जर के वक़्त और असर के वक़्त तब्दील हो जाते हैं, और जब ये फरिश्ते ऊपर जाते हैं तो बावजूद इसके कि अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, फिर भी अल्लाह ताला इन फरिश्तों से पूछते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, जब तुम दुनिया छोड़कर आए थे तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे। तो जब ये बंदे नमाज पढ़ रहे होते हैं, जो बंदा नमाज पढ़ता है,
فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ فرشتے پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ جس وقت ہم نے دنیا چھوڑی تھی تو آپ کا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور آپ کا فلاں بندہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے، آپ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر اسی طرح ہمیں کوئی آ کر کہے کہ آپ کا فلاں دوست آپ کو بہت یاد کرتا ہے، آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو دل کے اندر سکون سا محسوس ہوتا ہے، دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس دوست کے اوپر فخر ہوتا ہے کہ میرا فلاں دوست مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کے حضور میں فرشتے پیش ہوتے ہیں اور اس بندے کے حق میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا فلاں بندہ جس وقت ہم نے دنیا چھوڑی تھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ آپ کا ذکر کر رہا تھا، آپ کو یاد کر رہا تھا، تو باوجود اس کے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس وجہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرشتے اس انسان کے اوپر گواہ بن جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھیں اور اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔